ठीक है, चलो फाइनली भाई काफी सारे लोगों के कैमरास ऑन हो चुके हैं। काफी बढ़िया है। और मनीषा जी की जर्नी मैंने सुनी थी भाई, मनीषा जी बहुत बढ़िया आपने करा। इतना ही मोटिवेशन आपने हमेशा रखना है, ठीक है। अभी तो आपने और वेट अपना कम करना है। और हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस सीखना। ठीक है। बहुत बढ़िया आपने करा, इसी तरीके से आगे को भी बहुत बढ़िया करना है। भाई हमेशा एक एक से एक स्टूडेंट यहाँ पे आइए और अपनी जर्नी हर कोई यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे एक स्पेशल स्टूडेंट है चेतना जी, जिनको कि हर कोई जानता होगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सारे जूम पे रहते हैं, हमेशा जूम स्टूडेंट ही है। ठीक है। काफी सारे लोग उनको जानते हैं। तो मैं चेतना जी को बोलना चाहूंगी, आप अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। चेतना जी, मैं आपको कमांड दे रही हूँ, आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को भी कुछ भी पूछना रहता है चेतना जी से, तो लास्ट में आप लोगों ने हैंड रेस करना है। और एक एक करके उनसे डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो सारे आपके आंसर देने वाले हैं। हाय चेतना जी, गुड आफ्टरनून, कैसे गुड हो आप? आफ्टरनून मैम। मैं बढ़िया मैम, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक्साइटेड हो यहाँ पे अपनी जर्नी को आप शेयर करने के लिए? हाँ मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। वैसे जी। करके मैं आपकी फोटो वगैरह भी शेयर करती हूँ। ठीक है, आप ठीक है। स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम चेतना है और मैंने IWLD से 37 kg वेट रिड्यूस किया है। और अभी तक मेरी जर्नी चल रही है। और मैंने 120 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 84 पे हूँ। और बाकी मेरे को थायराइड था, अभी थायराइड भी मेरा नॉर्मल है। मेरे को नी पेन था, वो भी मेरा ठीक है। बैक पेन था, वो भी मेरा ठीक है। और मुझे एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक। बाकी सब तो नॉर्मल चल ही रहा है। और बाकी बस ये है कि मैंने कार्ब्स छोड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद थे। पता नहीं, हमारे माइंड सेट होता है ना, कार्ब्स कार्ब्स खाने हैं तो वो सब तो सबका ही सेट होता है। बट अभी समझ में आ गया कि कार्ब्स से अच्छा तो यही खा लो, प्रोटीन और फैट वगैरह वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैम देसी घी से तो वैसे ही सब डरते थे हम लोग कि नहीं खाना, हम लोगों को कि देसी घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस यही माइंड सेट था। बट अभी तो ऐसा लगता है देसी घी कम है, और डालो बटर डालो अच्छे से भर भर के। तो मजा आ रहा है मैम डाइट करने में। बाकी तो सब बढ़िया ही चल रहा है। बाकी आप बताओ, मैं और क्या बोलूं। देखो मतलब मेन आप अपनी जर्नी शेयर करो कि आपका जब वेट बहुत ज्यादा था ना, तो उस टाइम पे आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, स्टार्टिंग आपने कहाँ से करी, इंडियन वेट लॉस डाइट को कैसे आपने ज्वाइन किया था, इससे पहले कोई मैम आपने डाइट करी मैंने, थी, स्टार्टिंग हाँ, से लेकर आप शेयर करें। अच्छा मैम, मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, मेरा 120.5 kg वेट था। और मैंने कोई ऐसे सीरियस होके मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ मजाक मजाक में ज्वाइन किया था। रिचा मैम को तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, कोविड टाइम से। तो मैं बस उनकी रील्स देखती थी, तो मेरे माइंड में आता था यार ये पता नहीं ये क्या कराती हैं। समझ तो कुछ आता नहीं, बस रील आती है इनका, कोई बंदा ऐसे पतला हो गया, ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो दिमाग में बस वही था कि कैसे, मतलब मैं ज्वाइन कैसे करूं। मुझे समझ नहीं था उस समय, कि बस रील्स ही देखते थे हम तो, और कुछ पता नहीं था इनके बारे में। तो मैम मैंने वाकई वैसे भी नॉर्मल भी डाइट करी है, मैंने उससे 22 kg वेट रिड्यूस किया था। बट वो मेरा बाउंस बैक हो गया क्योंकि मैंने फिर वो बीच में छोड़ दिया था। तो तब भी मैंने 122 से 87 पे आके मैंने छोड़ दिया था उसको, कि मैंने कहा नहीं अब मुझे नहीं करना, मैं बेकार है, ऐसे खाना है वो करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो मैंने वो छोड़ दी थी डाइट। तो मेरा बाउंस बैक कर गया। उसके बाद मैंने सोचा करूंगी, अभी करूंगी, तो फिर सब कॉम्प्लीमेंट तो मुझे बहुत अच्छे मिले उस समय, कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मेंटेन कर मेंटेन कर। बट वो दिमाग में आ गया ना कि बस कर लिया एक बारी, अब छोड़ दो। तो वो छोड़ दिया। मैंने VLCC भी ज्वाइन किया, सब कुछ किया हुआ है। द बॉडी केयर भी ज्वाइन किया, बट कुछ ऐसा फायदा नहीं हुआ। तब तो 2-4 किलो बस महीने में हो जाता था, इससे ज्यादा तो नहीं कभी हुआ। तो बस माइंड में बस यही हो रहा था कि अब तो कुछ करना नहीं है। ऐसे आए हैं, 4 लोगों ने उठा के जाना है, कोई बात नहीं चलेगा, ऐसे ही चले जाएंगे। बस दिमाग में बस यही चीज सेट थी। बट फिर भी ना अंदर अंदर ऐसा लग रहा था यार करना है, कुछ करना है, बस यही। मैं लास्ट मार्च में सिंगापुर गई। तो वहां पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ऐसा कि हम लोग राइड्स करने गए। तो राइड्स में जब हम लोग बैठे ना, तो मैं, मेरी डॉटर और मेरा बेटा बैठे। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोल दिया कि वो बेल्ट बंद नहीं होगी तो आप रहने दो, अभी आप नहीं जा सकते, वो सीट पे बेल्ट नहीं बंद होगी, क्योंकि उनका टमी एरिया है इस वजह से।
तो मुझे बड़ा फील हुआ यार, मतलब हस्बैंड को ऐसे लगा कि मैंने कहा यार इनको कितना मजा आता है झूले वूले झूलने में, और अगले को मना कर दिया। तो वो चीज मुझे एक चीज अंदर फील हो गई। मैम सेकेंड टाइम दूसरे झूले पे गए तो मेरी डॉटर बैठी, उन्होंने उसकी भी ना बंद नहीं हुई बेल्ट, तो उन्होंने उसको भी उतार दिया। उसको देख के ना मेरे बेटे ने भी बोला कि अभी अकेली खड़ी रहेगी तो मैं भी उतर जाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो लोग उतर गए, क्योंकि वो मेरे पीछे थे। तो मैं बैठी थी, तो मैंने जब जब वो स्टार्ट हुआ ना, तो ऐसे जब वो जाने लगे तो मैंने देखा ये दोनों साइड पे खड़े हैं। तो मुझे कहा कि क्या हुआ, तो उसने बोला बेल्ट बंद नहीं हुई, इशारे से बोला। मैम मुझे वो चीज इतनी बुरी लगी ना कि यार, मतलब बच्चे के लिए कर रहे हैं और हम लोग ही इंजॉय कर रहे हैं ना, देखा जाए तो। मतलब ना हस्बैंड बैठ पाया, ना बेटा, ना फिर डॉटर। तो मुझे बड़ा वो फील हुआ जब मैं पूरे झूले में, मेरे माइंड में चलता रहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा सब, मजा नहीं आता कुछ भी ऐसे। मैं उतरी, मैंने उतरते ही पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला बेटे ने, मम्मा इसकी ना बेल्ट बंद नहीं हुई थी, तो फिर ये अकेली खड़ी रहती तो इसीलिए मैं भी नहीं गया। तो मैंने उसको बोला कि मेरी डॉटर का नाम हीर है, तो मैंने बोला हीर देख ले, देख कितना बुरा लगता है ना बेल्ट नहीं बंधी हुई और तूने एंजॉय नहीं किया, तो ये चीज कितनी बुरी लग रही है। तो वो बहुत, मैं मजे में है, मैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोले। अभी तो टीनेजर है तो कुछ इतना उसको फर्क आ नहीं रहा। तो मुझे ये चीज बहुत पेन हुई कि यार नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। मैं वहां से जब वापस आए ना, क्योंकि वहां पर भी ऐसा हो रहा था, चलने चलने में ना मैम सांस फूलता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतना है वो हो रहा है कि जरा सा कुछ चलो तो ऐसा लग रहा है कि कितना चल लिया, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, ऐसे वाला। तो जब हम वापस आए ना, तो मैंने ऐसी मैम की रील्स फिर मेरे फोन पे आने लग गई दोबारा से। उसी टाइम वो रील्स आने लगी। तो मैंने बोला, अपने हस्बैंड को ही बोला, मैं कहा सुनो यार, कोई है जो बताए ये कैसे ज्वाइन करना होता है, क्या है इनका सिस्टम, मुझे समझना है एक बारी। तो इन्होंने कहा मेरे फ्रेंड ने किया तो था, तेरे को बताया तो था। तो मैंने बोला किसने किया था, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो ऐसे एक फ्रेंड है उसने किया था, और 4 साल पहले किया था, अभी तक वो मेंटेन है, उसका वेट बिल्कुल मेंटेन है, तो वो उससे बात कर। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भैया आपने ऐसे ऐसे ज्वाइन किया था, बताना जरा। कहता है भाभी कर लो, बहुत बढ़िया है, अच्छे से वेट जाएगा, सब सही है, एक बार करके देख लो, लेकिन पहले बता देता हूँ भूखा रखेंगे। मैंने बोला यार ये तो डरा रहा है, अब भूखा रखेंगे तो पानी पे रखेंगे। मैंने कहा एमी डरा रहा है, एमी झूठ बोल रहा है, कोई पानी वानी पे कोई रखता थोड़ी है। तो मैंने फिर, उसने मुझे नंबर दिया, तो मुझे एपी मैम का नंबर मिला था, तब वो मेरी पर्सनल टीचर बनी, उन्होंने ही फिर मेरे को ज्वाइन कराया था, फर्स्ट मंथ किया। तो मैम फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में ना 10 दिन में मैंने देखा अच्छे से वेट जा रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आगे क्या करना है, मैं कहा सुनो अभी तो जा रहा है और खाने को भी अच्छा दे रहे हैं। वो पागल बना रहा था तुम्हारा दोस्त कि हम ज्वाइन ना करें, कि वही भूखे रखेंगे ऐसा। मैं कहा ये तो अच्छे से भर भर के खिला रहे हैं, जितना मर्जी खाओ, कोई लिमिट नहीं है। तो इन्होंने बोला कि चल देख ले, अभी तो अभी कर, क्या पता आगे हो, वो कह रहा है लेकिन मुझे कि वो करेंगे। मैं कहा तब की तब देखी जाएगी मैम। मैंने अभी फर्स्ट मंथ किया, मेरा 7 to 8 kg गया। मैं इतनी खुश हो गई, अरे वाह इतनी जल्दी वेट चला गया, वो भी खा खा के, ऐसा कैसे। चलो मैम बढ़िया हो गया। मैम हैप्पी मैम ने मुझे नेक्स्ट मंथ 21 डेज फास्टिंग में डाल दिया। अब तो मैंने बोला यार ये तो सच्ची में भूखा मार रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे तो मैम शौक लग गया एकदम ही कि ये हुआ क्या। क्योंकि उस समय तो माइंड सेट था कि यार खा खा के ही जा रहा है तो खा के ही जाएगा, बट ये नहीं पता था ना कि इसमें तो भूखा भी रहना है। उसमें फास्टिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन हाँ आई तो मैम मुझे ना सिर्फ फोर्थ फिफ्थ डे के टाइम पे आई थी, क्योंकि वो मेरा बीपी एकदम लो हो गया था, नीचे ऐसे हो गया था, 50 और 90 पे आ गया था। तब मुझे फिर मैम ने बोला सॉल्ट वाटर लो, वो लिया, उससे मुझे लूज मोशंस लग गए, बीपी और लो हो गया। बस ये 2 दिन मुझे प्रॉब्लम आई थी, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। फिर मेरे को मैम ने बोला पोर्ट्रेट 10 लेने के लिए, तो वो लिया, तो उससे मुझे ठीक हो गया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद मैंने वो लिया था 25 डेज वाला, वो भी मुझे सही लगा, उसमें भी मैम मेरा वेट सही गया। लेकिन मेरा फास्टिंग में ना इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ था। इंच लॉस में मैम इतना बढ़िया हुआ था, मैंने कहा यार ठीक है दोबारा एक बार ट्राई करूंगी। लेकिन मैम हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा करने की। एक तो डर भी लग गया, दूसरा मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा था, तो फिर नहीं करा ये। बाकी मैम बस यही चला है, अभी 25 डेज लिया, उसके बाद मैंने 100 डेज ले लिया था। तो कोई ऐसा इशू आया नहीं, बाकी तो सब सही चल रहा है।
ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपके देखो, आपने 37 kg अपना वेट कम किया, ठीक है। तो जी। वेट लॉस जर्नी में ऐसे तो आपका इजीली नहीं हुआ होगा ना, ऐसा भी कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा आपके इसमें, ठीक है, कि रुका होगा वेट, तो आपके हाँ पास ऐसे मैम, कैसे मोटिवेशन टेन आती थी कि मुझे टेन आगे ट्वेल्व को के फिर भी जी करना है? मैम 10-12 kg के बाद ना अटक गया था, जा ही नहीं रहा था। मैं बार बार बोलूं क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। मैम 25 डेज वाला जो आया था ना, उसमें तो मेरा 1 किलो भी वजन नहीं गया था, 1 किलो भी। पता नहीं क्यों नहीं गया था, वो जो अटका ना वो बस अटक गया था। लेकिन फिर तब एपी मैम थे तो उन्होंने बोला जाएगा जाएगा, फिर मैं जूम पे भी आती थी। तो आप सबने भी बोला जाएगा, कुछ नहीं होगा, रुकेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट जाएगा। फिर मैम वो अपने आप ही जब एक बार गया ना, फिर वो चाहने ही लग गया। उसके बाद दोबारा अटका था, जैसे 109 पे अटका मैम, इतना बुरे तरह अटका ना, वो तो 1 डेढ़ महीना उसी पे ही रही मैं। उसके बाद अटका तो सीधा अटका 97 पे। वो नहीं जा रहा था, फिर ऐसे अटक रहा था। बट वो 2-3 मतलब 1 डेढ़ महीना तो बीच बीच में अटका है मैम। क्योंकि वो सब यही बोल रहे थे ना, आप सब टीचर्स यही बोल रहे थे कि इतना चला गया है तो थोड़ा तो अब रुकेगा, फिर जाएगा, एक बारी रुक जाएगा तो कोई बात नहीं, तो वो चला गया, फिर कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। मतलब मोटिवेशन था आपका उस टाइम पे, मैम मतलब खुद जब को इतना मोटिवेट अच्छा कैसे किया रिजल्ट था मिल आपने? रहा था ना मुझे, इतना अच्छा मैम मुझे, मतलब मैं कपड़े भी ऐसे, अब तो मैं खुद कह रही हूँ आपको, मेरे बच्चे भी कह रहे हैं। आपने जो मेरी पिक लगाई है ना, इसमें मेरे बच्चे बोल रहे हैं कभी हमने आपको ऐसे देखा नहीं। मैं कहा आपने क्या, मैंने ही नहीं देखा अपने आप को। हम्म। वो तो बहुत बढ़िया है, फोटोज तो आपने भाई एक से एक क्लिक कर रही हैं, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा कि भाई आपने भाई इस वेट पे अभी आप हो, है ना। मैम हर आपको तो और कोई भी कम मुझे लग देख रहा है। के बोल रहा है, मैम हर कोई मुझे यही बोल रहा है। मतलब जो जो देख रहे हैं ना बहुत टाइम बाद, वो तो ऐसा कह रहे हैं कुछ करा है क्या, कोई ओजेम्पिक वगैरह लगवा दिया। मैं कह नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि आप लोग पहले आपको बोलते होंगे कि इतना वेट है, ये वेट है, मैम सब कॉन्फिडेंट पहले बोलते आपका थे कैसा था सब। और आपका कॉन्फिडेंट आपका कैसा है? मैम पहले एक बात बताऊं, पहले भी कॉन्फिडेंस बहुत था। मैं उसका कुछ नहीं था। पहले भी बहुत था कि हाँ भाई हम जैसे हैं वैसे बढ़िया है, ऐसे कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंस में कुछ कमी नहीं आई, अब ज्यादा ही अच्छा हो गया है, बट ये कह लो उससे ज्यादा डबल हो गया है। बट पहले सब बोलते थे, मेरी मम्मा भी मुझे बहुत बोलती थी कुछ सोच ले, कुछ सोच ले। और जब मैंने सोचना शुरू किया तो अब कहती है रुक जा, बस बहुत हो गया, अब मत कर, ऐसे मत कर, वैसे लगेगी, ऐसे हो जाएगा। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो, अब जो हो रहा है ना होने दो, रोको मत। फिर मैं यही बोलती हूँ, आप पहले तो मुझे इतना टोकते थे कि अब कुछ करो, कुछ करो, अपना सोचो, बच्चों का सोचो। अब जब मैं सोच रही हूँ तो आप मुझे रोक रहे हो। तो बोलती है नहीं अब बस हो गया। मैं कहा हाँ ठीक है। बट मैम चलो पहले बहुत तो अच्छी। सभी, मतलब हर कोई, मतलब चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, मैम सब बोलते हैं यार तुम इतने अच्छे हो, देखने में गुड लुकिंग हो, सब कुछ है, तो तुम वेट रिड्यूस करो। बट तब यही होता था ना, क्या है, खाते पीते घर के हैं, लग रहे हैं ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो नहीं खिला रहे, हम खा रहे हैं बस, तब यही दिमाग में था। ठीक है, तो जैसे आपको थायराइड वगैरह की दिक्कत थी, ठीक है, उसके लिए आप जी। बहुत सारी मेडिसिन पहले लेते होंगे, तो कितने टाइम से आपकी मेडिसिन चल रही थी, और आपने कभी ये सोचा था कि बिना मेडिसिन लिए भी ये चीज प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आके सही हो जाएगी सिर्फ वेट नहीं कम मैम, करने के बाद? नहीं एक्चुअली मेरे को मैम थायराइड हुआ था मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो तब मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तब मुझे थायराइड हुआ था। तब मुझे थैलोसीमिया भी आया था और ये भी हुआ था। तो तब ना मुझे ऐसा था कि थायराइड पता नहीं क्यों हो गया, बस ऐसे चल रहा था बस दिमाग में। तो मेडिसिन वगैरह तब से चालू थी। बट बीच बीच में मैम मेरा ऐसा भी हुआ है कि मेरा थायराइड 56 पे भी गया है, जबकि मेडिसिन मेरी चल ही रही थी। ऐसा नहीं था कि मेडिसिन नहीं खा रही थी। बट वो मेरा अप डाउन ऐसे चलता था, 23 आया, कभी 56 आया। और ऐसे करते करते मैंने मेडिसिन ली, डॉक्टर से भी पता किया, तो उन्होंने यही बोला वेट कम करो तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पागल बनाते हैं, वेट से कुछ नहीं होता, अभी कम किया था तब तो कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैम जब मैंने ये ज्वाइन किया ना, उसके बाद मैंने 3 मंथ्स बाद मैंने टेस्ट कराया, तो मेरा लो कैटेगरी में आ गया था थायराइड। जो मेरी मेडिसिन, अब उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो डाइट ही कर रही हूँ और तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब ये एकदम से मेडिसिन बंद नहीं करनी क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम वाला है। अगर अभी बंद कर देंगे क्या पता जंप मार जाए। तो इस वजह से उन्होंने फिर मुझे अभी नहीं करा था।
बट ये है कि अब मेरी मेडिसिन जो मैं 125 ले रही थी, और अब मैं 100 ले रही हूँ। पहले 80 और 100 चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ना एकदम से लो मत करो, थोड़ा टाइम रखो, अभी मेरा फेब में दोबारा होगा तो पता चलेगा कितना गया है। ठीक है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो जो लोग यहाँ पे स्ट्रक सब कुछ करने के बाद भी ना स्ट्रक फील करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलना चाहते हो, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहते हो? कुछ नहीं है मैम, लगे रहो, बस जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस अपना कंट्रोल रखो कि माइंड सेट, कि मुझे करना है, बस अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, आपने सिर्फ अपने लिए, तो सब अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ आपको भी ना माइंड का काप की खेल है। बहुत ज्यादा क्रेविंग थी, ठीक है, आप तो हमेशा बहुत। काप 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 बोलते थे, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करा? आप भी पार्टीज वगैरह में सब जगह जाते थे, ठीक है, बस आप कैसे उसको कंट्रोल करते थे? आपको पानी पूरी खाना, ये खाना बहुत पसंद था, राइट? तो मैम आपने उसको बहुत, मैं कैसे सच कंट्रोल किया? बताऊं आपको, मैम मैंने इतने टाइम में ना, मेरा बहुत क्रेविंग होती थी, स्पेशली गोलगप्पे, मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी इतने पसंद है। मैम जहाँ जाएंगे बोले गोलगप्पे, मैंने बोला यार गोलगप्पे कैसे खाऊंगी तुम खाओ ऐसे। फिर मुझे बोले खा लो मम्मा, मैं कहा ऐसा करो, पानी तो पी सकती हूँ, पानी तो है ये। मैंने बीच बीच में एक दो बार पानी पिया है उसका, सिर्फ इसीलिए कि मुझे ज्यादा क्रेविंग्स ना हो, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं पानी पी लूंगी। मैं स्पेशली भैया को बोलती थी, मैं कहा भैया सुन, जरा सा दियो, चाहे 2 चम्मच आएगी, बस क्रेविंग खत्म हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। मैम लेकिन ये तो बहुत जरूरी है, अगर हमने एक बार ही खा लिया, कुछ भी है चाहे वो आपका फेवरेट, तो वो दिमाग में आएगा कि दोबारा एक बार खा लूं, कोई बात नहीं, अगले दिन फास्टिंग हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। बट ऐसे वाला सीन अभी तक मैम ऐसा किया नहीं, बहुत ट्राई किया, आपने भी नहीं करने दिया मुझे। इसीलिए ठीक अभी है, रुकी चलो हुई काफी हूँ। बड़ी। जी, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना, एक दिन खा के तो फ्लक्चुएशन फिर आने वाली है, ये हाँ। चीज तो रहती है। ठीक है, हाँ मैम ये तो है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे अपने ज्वाइन करा था, तब आपको ये लगा कि भाई इतना सारा घी खाएंगे? ठीक है, चलो आप तो नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट है, आपको जी लगा कि इतना सारा नॉन वेज खा के मेरा वेट कम होने वाला है, माइंड में तो एक बार भी आपका ये चीज तो आई होगी ना कि नहीं, इससे मैम कैसे वेट कम हो बिल्कुल सकता है? ऐसा ही था, मैं कहती रही हूँ, फर्स्ट मंथ में तो मुझे ऐसा हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को अपने साथ कराया है। मैं कहा तुम भी यही करके देखो, ट्राई तो करो, पता चले मेरे साथ ही हो रहा है कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है, भाई जा रहा है। मैम उन्होंने भी 1 महीने में 10 kg वेट रिड्यूस किया, वही खाना मेरे साथ खा के। वो खुश कि यार ऐसे मटन चिकन सब पूरा बाउल भर भर के खाना है, कोई टेंशन नहीं, और अगले दिन वेट जा रहा है। तो वो भी, उन्होंने भी 10 kg किया था, बट वो ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाए अपना बिजी शेड्यूल की वजह से। तो मैं तो तब से मैंने बोला यार, मुझे इन्होंने स्पेशली बोला है, अब 1 महीना हो गया, कुछ करना है आगे कि छोड़ना है? मैं नहीं, नहीं करना है, करना है, अभी तो करना है, अब इस जर्नी में घुसी हूँ तो अब निकलूंगी नहीं, थोड़ा सा तो करने दो। हर बारी महीना खत्म होता है कि कोर्स खत्म हो रहा है तुम्हारा, अब कुछ लेना है नहीं लेना है, मैं एक ही बात है, एक ट्राई और, एक ट्राई और, बस ऐसे करते करते मैम यहाँ तक आ गई मैं। अभी ठीक भी है, मुझे बहुत बोल बढ़िया। रहे हैं कि अब क्या करना है। मैं कहा सुनो, अभी ये है फेब तक, उसके बाद बात करना, अभी सोचूंगी, अभी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो हमारी जर्नी लंबी है, राइट? अभी तो हमने कम भी करना है, साथ ही मेंटेन और मेंटेनेंस भी आपने करा था बीच में, चलो कर आपकी रही इतना हूँ वेट मैम कम वो। हो गया था, फिर मैम ने हाँ। आपको सजेस्ट किया था कि आप मेंटेनेंस हाँ करो, वो और मेंटेनेंस 90, में भी आपने अपना वेट कम 93 किया पे कार्ब मैम खाने के अटक बाद गया, भी। 93 पे अटक गया था, जब मैं रिचा मैम हम्म। से मिली थी, तब वो अटक गया था, 93 पे जा ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को मैम ने भी बोला कि आप ना ऐसा करो, मेंटेनेंस करके देखो, कई बार ये अटकता है तो वो कार्ब्स से उससे जाता है। तो वो जब 1 महीना किया, उसमें 5 किलो कार्ब्स वाले में, मेंटेनेंस में 5 किलो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा ज्वाइन किया जो अभी आया था 100 डेज का, तब वैसे वाला ज्वाइन किया। हम्म। ठीक है, आप एक फेवरेट डिश बताओ अपनी, कि आपको वेट लॉस जर्नी में क्या खाना बहुत ज्यादा पसंद था, एक डिश बताइए। मैम रसमलाई। रसमलाई बहुत पसंद है? मैम ये तो रसमलाई कार्ब है ना? सैंडविच। हाँ जी। हाँ ये कार्ब्स वाली, मेंटेनेंस वाली, ये वो मेरा फर्स्ट मंथ वाला है। इसमें मैंने पनीर ओके, कटलेट और कुरकुरी भिंडी बनाई थी। ये तो अच्छी बनाई हुई है आपने। ये पनीर की रोटी और चिली पनीर वगैरह बनाया था, शाही पनीर। तो आपने सोचा था कि भाई ऐसा खाना खा खा के भी मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ? नहीं मैम, मैं तो खुद कह रही हूँ, मेरे घर में कोई आ जाए और मैं खाना खा रही होती थी ना,
मुझे ऐसा लगता था सामने वाला कहेगा अरे कैसे खा रही है इतना भर भर के। तो मुझे थोड़ा सा ना शर्म आ जाती थी। जो मैं कहती थी अब कोई भी आया हो ना मैं बाद में खाऊंगी या मैं रूम में जाके खाऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं खाऊंगी। क्योंकि मैं उसको नहीं पता ना मैं एक ही मील खा रही हूँ। और इसमें कोई लिमिट का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अब वो तो सामने वाला ही सोचेगा कि 4 जनों का खाना खा रही है भाई। चाहे वो खुद भी खाता हो सामने वाला, बट वो ये नहीं देखेगा ना कि तुम 4 टुकड़ों में खा रहे हो, हम एक ही बारी में खा रहे हैं। वो भी चीज हो जाती है ना। बट जी। लेकिन ऐसा सोचा तो नहीं था मैम। ठीक है, तो मैं कह तो रही आप हूँ जैसे मजाक देखो अपने मजाक में आ गई हूँ। अपने साइज के बारे में बताइए कि पहले आप कितने साइज के कपड़े पहनते थे, बट आपका अभी कितना साइज हो चुका है, कितने कम आपका साइज अभी हो चुका है, कितना इंचेस में फर्क मैम आपको दिखाई दिया? 6 6 एक्सएल पहन रही थी, अभी एक्सएल पहन रही हूँ। ये मैंने अब एक्सएल वाह। पहन लिया। मैम एल भी पहना है मैंने, जो आपने मेरी पिक्चर लगाई है ना आज वाले, वो एल का टॉप पहना है मैंने, ऐसे। और वेस्ट में मैम 42 44 वेस्ट आ रही थी, अभी 36 भी कमर से लूज है, ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डरते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ एक ही बार मील में हमारा कैसे होगा, ठीक है, एक ही हम्म। बार खाने से हमें भूख लग जाएगी, बार बार आप तो दूसरी बार खाना ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये चीज बोलते हैं। तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं कि आपने भी तो पर डे एक ही मील ली थी? हाँ मैम, मैंने स्टार्टिंग में ना 2 मील लिए, बट उससे इतना वेट नहीं वो होता था, प्लस मुझे ना इतनी भूख नहीं लगती थी सेकेंड टाइम तक। तो मैंने टाइम ही चेंज कर दिया कि मुझे सिर्फ एक टाइम खाना है, तो मैं 4 6 ऐसे खाने लगी। क्योंकि पहले क्या होता था, दिमाग सेट है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना ही करना है। तो उसी टाइम पे ना भूख लगनी शुरू हो जाती थी कि ब्रेकफास्ट करना है, 10 बज गए ब्रेकफास्ट करना है, दिमाग में वही सेट, और 2 बज गए तो खाना खाना है। और फिर शाम को चाय पीनी है, रात को फिर अपना डिनर करना है, तो वो माइंड में सिर्फ चल रहा होता है। लेकिन जब मैंने वो चीज को छोड़ा, एक टाइम मैंने फिर स्टार्टिंग में 2 बजे मील लेना शुरू किया, फिर रात को 8 9 बजे फिर दोबारा लेना शुरू किया, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं 8 9 बजे वाला ना प्रॉपर खा नहीं पा रही थी। तो मुझे लग रहा था जबरदस्ती ही जा रहा है। तो 1 2 बार तो ऐसा हुआ ही कि मुझे लगा कि नहीं, अब एक बार खा के देखती हूँ। तो मैंने 10 दिन अगर वैसा खाया, तो बाकी के 20 दिन मैंने एक ही मील खाया, टाइमिंग चेंज करके। तो वो सही रहा। फिर क्योंकि सेकंड टाइम तक आपको भूख ही नहीं लगेगी, टाइम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज कर दिया, तो बस वही है, अच्छे से एक ही बार खा लो, वो ज्यादा बेटर है मैम। 2 2 बार वाला तो नहीं समझ में आता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया है। और साथ ही आप मुझे ये बताओ ना कि वेट लॉस जर्नी में एक ऐसा चैलेंज तो आपकी इसमें आया होगा, आपकी डाइट में कोई ऐसा चैलेंज आया? मैम कैसा? मतलब ऐसा कोई तो चैलेंज आया कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हाँ ऐसा मैम, कुछ लगा फास्टिंग आपको? फास्टिंग वाले में लगा ना मुझे। फास्टिंग वाले टाइम पे तो मेरे बच्चों ने ही मैम को कह दिया था ये नहीं करेंगी, अब छोड़ रही हैं, ये नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो होता जा रहा था। तो एपी मैम से, तो मैम मुझे कह रहे थे अब वेट नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने 10th डे पे मुझे सूप बोला था ले लो, क्योंकि बीपी बहुत लो हो रहा था ना। तो सूप बोला था ले, मैम उसके बाद ना वेट अटक गया, वो फिर नहीं जा रहा था, क्योंकि वो मील में ले लिया सूप। तो 4 5 दिन हो गए, एपी मैम ने मुझे बोला, 15th डे था तब, कि जरूर कोई चीट कर रही हो। मैं कहा मैं कोई चीट नहीं कर रही हूँ, किससे पूछवाऊँ? कहते बात कराओ घर पे जो है। तो मैंने अपने बेटे से बात करा दी। तो मैम बेटे ने बोला हम खा रहे हैं, मम्मी ऐसे ही भूखी बैठी है और आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे भाई ये खा रही होगी। ये कुछ नहीं खा रही है, इनको ना शाम, और मैं शाम तक लो हो रही थी बहुत, क्यों ऐसे हो रहा था। तो मैम ने बोला कि ऐसे क्यों हो रहा है, ब्लड कितना है? फिर मैंने बताया मैम 6 7 ही रहता है, मेरे को थैलेसीमिया है, तो इस वजह से। तो मैम कहती पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कहा मैम आपने कभी पूछा ही नहीं, आपने डायरेक्ट मुझे ऐसे डाल दिया, तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं ना कि भाई है क्या प्रॉब्लम है और ये क्या नहीं हो रहा। फिर मैम ने मुझे 18th डे पे बोल दिया था कि आप मील ले लो, तो क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम है। और जब ये स्टार्ट होएगी ना इसकी मेंटेनेंस, तो वो मेंटेनेंस के हिसाब से लेना, अभी फैट प्रोटीन ही लो। मैम जब मैंने मील लिया ना, उसके बाद भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इतना मुझे ज्यादा वॉमिटिंग लूज मोशंस, क्योंकि वो शायद इतने दिन बाद लिया था, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैं थोड़ी नॉर्मल हुई थी, उसी उसी बीच में ज्यादा प्रॉब्लम आई थी मुझे बस।
ओके चलो बाकी ठीक नहीं है। है। हाँ जी। सेकंड देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, ठीक है? कि और उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पर्सनली मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि हमें उनसे बात करनी है मोटिवेशन के लिए, काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो ना, हैंड रेस करके आगे आ जाइए, ठीक है, ताकि मैं एक एक करके आपको कमांड दूं और आप उनकी जर्नी के बारे में उनसे काफी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपसे जितना जी ये चीज पूछूंगी, अगर सिर्फ एक चीज पे हम फोकस करें ना वेट लॉस के लिए, तो वो की चीज हमारी क्या होगी? आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहते हैं औरों? सिर्फ अपना माइंड सेट रखो, अपना गोल ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है। अब ये सोचो कि मुझे वो ड्रेस पहननी है, जैसे रिचा मैम बोलते हैं। बस। अब मैम मैं तो खुद यही सोच के कर रही हूँ, मुझे वो ड्रेस पहननी है एक बारी। तो जितना हो सके वहां तक पहुंच जाओ बस। अपना माइंड सेट रखो तो इजीली चलो पहुंच बहुत जाएंगे। बढ़िया। काफी बढ़िया जर्नी आपकी थी, ठीक है। मेडिकल जी। प्रॉब्लम में भी आपको काफी रिलीफ फील हुआ, सब कुछ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, ठीक है। जी। काफी बढ़िया स्टोरी भी आपकी बहुत बढ़िया थी कि भाई कहाँ से आपको लगा कि आपने वेट लॉस करना चाहिए, ठीक जी। है। जी। तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इसी टाइप से और बढ़िया करना है, ठीक है। अभी तो भाई हमने इतने वेट पे 84 की लाइन पे अभी हमने पॉडकास्ट करा है। तो हम्म। सोचो कि जब हम अपने 60s की लाइन पर 50s की लाइन पे आएंगे, हमने दोबारा से करना है, ठीक है। अपना मेन गोल आप यहां तक रखो कि मैंने भाई 54 और 60 पे आना मैम है। 70 तक पहुंचाओ पहले मुझे। फिर पहुंच बात जाओगे, करो। मैंने पहुंचाया है ना, सोचो कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाने दिया आपको, मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया है, सही ठीक है। में मैम होप्स हो मैं कि आगे को 83 भी पे बढ़िया आई थी करोगे। जिस दिन 83 पे आई थी, मैंने बलजीत जी को बोला था कि ये ना आप ना ज्योति मैम को बता दो कि मैं आ गई हूँ, मुझे चीट करने दे। चलो लेकिन बढ़िया नहीं है, हुआ। ठीक है, आप करो तो सही भाई, लास्ट सांस में वेट कम होते ही जाएगा, ठीक है। खाने के लिए ये सारी चीजें मिलने ही वाली है, मेन फोकस तो हाँ वो है ना, हाँ। ड्रेस पहननी है। अभी ड्रेस पे बस। फोकस करो कि मैंने वो ड्रेस तो पहननी ही पहननी है, ठीक है। काफी बढ़िया जर्नी थी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इतना कम करा है। होप्स इस जी। तरीके से आप आगे को भी बहुत बढ़िया कम करेंगे, ठीक है। जी। तो हम जी। आगे स्टूडेंटों के क्वेश्चन लेना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस करा है। पूनम जी, मैंने आपको कमांड दिया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। पूनम जी, अगर आप हैं तो क्लास में अनम्यूट कर लीजिए। अभी शायद पूनम जी नहीं है। सिद्धि जी 85248, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको कमांड दिया है। वो भी नहीं है। डिम्पल जी, मैंने आपको कमांड दिया है, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको कुछ भी उनसे रिलेटेड हाँ पूछना है तो आप हाँ। पूछ लीजिए। हेलो मैम, कैसे हो चेतना जी? बढ़िया डिम्पल जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। देखो मैं भी ट्रैक पे चलते चलते मेरा इतना सारा मतलब अगड़म बगड़म हो गया बहुत। जहाँ पे मैं गई ना वहां पे मेरे को सेटिंग ही नहीं हुआ प्रोटीन का, ऐसा वहां मिलता ही नहीं कुछ था, गांव था। और अच्छा। एक चीज लेने जाऊं तो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं। तो वापस मैंने अभी ये 10 डेज का इसीलिए कोर्स चालू किया। तो मैं आपको ये पूछने वाली थी जी। कि कभी ऐसा हुआ आपको कि जैसे आप 2 बार मिल रहे थे, मिल खाना, तो पूरा पूरा खा सकते, मैं जैसे 200 ढाई दो हाँ सौ ग्राम हुआ। पनीर। मतलब हाँ आप कहना चाह रहे हो कि प्रॉपर तरीके से मैं खा पाई। हाँ हाँ ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट मील थोड़ा पहले लिया है तो, जैसे हाँ 12 1 2 बजे तक लिया है तो रात हाँ वाला मील मैं ले पा रही हूँ, नहीं तो हाँ। नहीं। तो हाँ तो वो मतलब उसको आप क्या बोलते थे, उसको रियल हंगर बोलते थे? इतना मेरे को वो रियल टेंशन आ गया हंगर। बीच, है ना। नहीं हाँ बस रियल हंगर। बीच में मेरे को 8 10 दिन ऐसा हुआ। फिर मैंने वैसे भी मेरा तो ऐसे बिगड़ा था सब। फिर तो मैं बोली पता ही नहीं चल रहा है, अभी 10 दिन का वापस ले रही हूँ, बराबर से ठीक से हो रहा था, मेंटेनेंस में भी मैं आ गई थी, मेरे तो इतना कम करना हाँ ही नहीं हाँ। था मेरे को तो। आपको पता है 1 2 बार हम लोग हाँ मिले जी। हैं मतलब, हाँ। तो वापस मेरे को भी है ना ऐसा, इनर थाई दोनों टच होने लगी। मेरा वो वेट का स्केल है ना, वो मेरी बेटी ले गई, उसको वो अच्छा। खुद डाइटिशियन है तो भी हाँ तीन आपने चार। बताया था। हाँ तो फिर मेरा सेट नहीं हो रहा था वेट करने का, पर मेरे को खुद को अंदर से लगता है कि मेरा वेट तो बढ़ा ही है। तो मैं बोली 2 टाइम मिल रही ले रही थी इसलिए कि बीच में इतना सारा मेरे को बाहर जाना पड़ा, इतना सारा कि जहाँ मेरा सेटिंग ही नहीं हुआ था कुछ खाने का। मैंने सोचा कि करूं, पर वहां ऐसा कुछ था नहीं, घर नहीं था जो फंक्शन में कंपलसरी जाने का था, और कुछ है ही नहीं कि मैं बना पाऊंगी। अब हम्म। पूरा समाज का था तो मतलब जाना पड़ा था मेरे को ऐसे। तो मेरे ऐसे 8 10 दिन बिगड़े थे, तो शायद इस वजह से ही मेरा बड़ा होगा। पर मैं बोली अब तो मेरे को ट्रैक में आना है क्योंकि इतना आपने सारा आके बड़ा है। फास्टिंग नहीं की? मेरे से ना फास्टिंग में मेरे को क्या होता है, वोमिटिंग ही होता है। मैंने 2 4 बार ट्राई की थी, मेरे को बीपी भी है तो नहीं मैं लेकिन ब्लैक को। अगर बिगड़ गया था कुछ ऐसा खाया तो अगर आप 1 या 2 दिन की फास्टिंग करते ना तो सही हो जाता।
क्योंकि वही। मैंने भी एक, अगर कहीं पे भी मेरा भी ऐसा हुआ है तो मैंने अगले दिन 2 दिन या एक दिन की फास्टिंग करी है उसको मैनेज करने के लिए। हाँ, पर कैसा हुआ मेरा, मतलब कि 10 दिन बिगड़ा, 10 दिन तो पक्का बिगड़ा होगा। तो अगर 10 दिन फास्टिंग में हम बोलते हैं तो मेरे से 10 दिन तो होने वाली नहीं थी। एक दिन में मेरे को वॉमिटिंग आती है, पेट जैसे खाली होता है सीधा वॉमिटिंग, और मैं ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती हूँ। वो मेरे मैं भी को, नहीं पीती हूँ, ना मैम ग्रीन बात टी, ना नहीं। ब्लैक कॉफी, ना ब्लैक टी, मुझे नहीं हाँ, पसंद। तो मतलब भूख को कैसे कंट्रोल करूँ, यही सेटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको पूछने लगी। नहीं देखो, तब तो जब हम लोग कार्ब्स नहीं लेते तब तो हम सॉल्ट वाटर ले सकते हैं ना। नहीं, मेरे को बीपी है, बीपी है, तो तो नॉर्मल सॉल्ट। पानी ज्यादा लो आप। तो नॉर्मल अगर, पानी ज्यादा लेती हूँ तो वॉमिटिंग जैसा होता है। तो वो तो मैम बताएंगी फिर अब। हाँ, नहीं आपको कुछ ऐसा कभी हुआ था, ऐसे पूछ मेरे रही साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब डबल मील ले रही हूँ तो वो मतलब रियल हंगल के अकॉर्डिंग ही मैं ले रही हूँ। हाँ, ठीक है। वो तो। अगर मैं कार्ब्स ले रही हूँ तो मैं सॉल्ट वाटर नहीं लेती, तब तो ले ही नहीं सकते, स्वेलिंग का हम्म। इशू जो भी आता है उस वजह हम्म। से। और हम्म। सॉल्ट, बस मुझे ये होता था कि मैं पानी अगर अच्छे से पिया है तो हम्म। इतनी क्रेविंग्स नहीं होती, बट अगर आपने पानी कम पिया होगा तो ज्यादा ही आपको लगेगा। अगर आप खा पानी। सकते हो तो फिर खाओ। हाँ, तो वही मैं तो खा सकती थी, दो जब मिल लेती थी ना, तो दोपहर को 1-1:30 बजे, और शाम को मैं 7 बजे तो 8 बजे खा। प्रोटीन अच्छे से ले रहे थे फर्स्ट मील में। पूरा पूरा 250 ग्राम तक मैं, हम लोग प्योर जैन है तो 250 ग्राम तक हम्म। मैं वो, मतलब पनीर खा जाती थी, चीज बटर अंदर सब डाल के खा जाती थी। फिर सब 2 टाइम खा रही थी, फिर मेरे को टेंशन आया कि मैं 2-2 टाइम कैसे खाने लग गई मैं। वो ऐसा आप मत। बीच में टाइम चेंज कर दो फिर फर्स्ट मील का, तो भी हाँ। सही हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा आज लेट मैं, कर दो उसको। तो मैंने 10 दिन का इसीलिए मैंने ट्राई किया कि वापस में ट्रैक पे आ जाऊं, मतलब जो हुआ प्रेशर। तो मैं आज जैसे, आज से स्टार्ट हुआ तो मैंने आज अभी नहीं लिया है मील। मेरे को वोमिटिंग जैसा 1-2 बार हुआ, पर मैंने मील नहीं लिया। तब मैं तो बोली मैम ये नहीं। इनो ले सकते हैं। अच्छा, देखो वोमिटिंग आप जैसा। क्या करो, सबसे पहले आप बोलते हैं ना कि वॉमिटिंग आपको आ रही है, पानी एकदम हम्म। से नहीं पिया जाता। अगर आपको ऐसा कुछ लगे, सिप सिप करके पीना स्टार्ट करो। बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि सॉल्टेड वाटर, ब्लैक कॉफी हमारे पास है, ठीक है। हम्म। लाइम हम्म। वाटर हमारे पास है, स्पाइसी टी मैम ने बनाई है वो आपके पास है, ठीक है। सिप सिप करके अगर हमारी क्रेविंग होती है ना, एक गिलास नॉर्मल पानी से भी वो शांत हो जाती है, राइट। ठीक है। हाँ। नॉर्मल हाँ। वाटर का इंटेक आप करो, लाइम वाटर का इंटेक कर लीजिए, सारी क्रेविंग ठीक हो जाएगी। अब देखो कार्ब्स इतने टाइम से खाया है ना, तो ऐसा होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होगा, ठीक है, हम्म। क्योंकि गड़बड़ हम्म। हमसे बहुत ज्यादा हुई है। मेंटेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आप हाँ। क्लासेस वगैरह डेली बेसिस पे ज्वाइन करो, वो चीज सही हो जाएगी। भूख लगती है, हम्म। खाने का इंटेक करो, ठीक है। हाँ मैम, ये बात है खाली कि मतलब ये रियल हंगर होगी ना, मैं ऐसे ही नहीं खा जा रही होंगी ना, अब तो मैंने आज तो सेटिंग कर दिया। अगर आप रियल हंगर के अकॉर्डिंग नहीं खाओगे ना, आपको वॉमिटिंग ही आ जाएगी। अच्छा, वो नहीं होता था, ये मैं भी दो है, टाइम। आप खा ही नहीं पाओगे, खाते खाते ही आपको वॉमिट जैसा फील होने लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है, घर पे किसी के लिए खाना बनाते हैं तो थोड़ा नमक, मेरे हस्बैंड थोड़े गुस्से वाले हैं तो उनको प्रॉपर चाहिए, तो मेरे को नमक का तो चखना ही पड़ता है कि नमक बराबर है बट या ऐसे नहीं नहीं है। होने वाला, मैनेज करना पड़ेगा ना वो चीज, वैसे तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके हाँ। को थोड़ा अवॉइड करके, ठीक है, प्रॉपर डाइट पे फोकस करो, ताकि भाई समझ भी पाओगे बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं भी कर पाओगे, ठीक है। इस चीज पे आप हाँ। फोकस करें। अच्छा अच्छा मैम, तो मैं समझ गई, मतलब वो बीच में थी वो रियल हंगर ही थी ना मेरे को, फिर ये भी हाँ, सेटिंग तो अगर किया आपको मैंने। रियल हंगर लगती है, नॉर्मल एक गिलास वाटर भी आप पियोगे ना, वो हमारी क्रेविंग है कि हमारी भूख है, वो हम फिर पहचान लेते हैं, ठीक है। वो चीज हमने हाँ। देखना होगा। बाकी ये नहीं कि नमक चेक कर लिया, वो कर लिया, कि आधी भूख तो वैसे ही आपकी मर जाएगी, फिर क्या खाओगे बताइए, फिर नहीं और खाना ना, ऐसे क्रेविंग अलाउड होएगी ही नहीं है आपको, खाना। और हाँ। क्रेविंग होएगी नहीं कि वो जो मैं भी, बनाया है मैं खा लूं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता था मेरे को, क्योंकि मेरे को माइंड सेट वो तो था, पर वो क्या, काम वाली बाई आती है तो मैं उसको चखा देती थी कभी कभी, ऐसा रात के टाइम पे काम वाली बाई नहीं आती है, तो वो किस कभी भी थोड़ा भी कम होता है ना, चलो तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज करनी है सारी चीजें, अच्छा। आज नहीं तो कल वो चीज आपकी होने वाली है। बढ़िया तरीके से फॉलो करो, ठीक है, क्लासेस वगैरह पे आइएगा, ठीक है, हम्म। बाकी सब कुछ हम्म। सही हो जाएगा, ओके। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता जी का। संगीता जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको कमांड दिया है। कैमरा भी बहुत। ऑन करके आना है संगीता जी। हाँ मैम, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो चेत- मच। चेतना जी, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी हम लोगों को भी करना है आपके जैसे ही। हाँ करो करो। मोटिवेट रहो बस बढ़िया से। हाँ, वही है।
आप रोज और मील कुछ ले, पूछना है संगीता जी आपने उनसे? हाँ, रोज मील, रोज मील लेते थे, कभी कभी छोड़ छोड़ के। नहीं नहीं, मैं मील तो डेली ले रही थी, बाकी जो टास्क बेस्ड था उसके अकॉर्डिंग, जैसे टास्क आया उसके हिसाब से। नहीं, कोई कोई 2-2 दिन बोलते ना हमारे को भूख नहीं लगा कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कोकोनट वाटर वाले दिन भी बहुत भूख लगती थी। हाँ, क्योंकि आज भी कोकोनट वाटर वाला था, लेकिन मेरे को मील लेना पड़ा कि मेरे को भूख लग रही थी बहुत। हाँ, लेकिन वही है कि शुरू शुरू में तो बहुत जोश होता है ना, तो मैंने भी किया कि नहीं नहीं कोकोनट वाटर लेना है, आज भूख नहीं है नहीं खाऊंगी, लेकिन रात तक फिर लगता था नहीं यार खा लो, भूख लग रही है भूख लग रही है ऐसा। बट वो मैंने जोश खाया है। वाला तो मैंने कर दिया, मैं तो बहुत 2 साल हो गए, क्योंकि मेरा कम हो गया था, अभी वापस बढ़ के आया ना, वापस से आई हूँ अब। अच्छा, तब वापस आए क्यों, पहले क्यों बढ़ा दिया, इतनी मेहनत से कम किया था फिर आ गए। हाँ, उतना भी नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ गया मेरे चलो चला दिमाग। जाएगा। हम्म, अब आए हो तो फिर बढ़िया से करके जाना। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आप चाय कॉफी पीते थे, मील के साथ ही पीते या ऐसे पीते? मील के साथ। स्टीविया भी लेते थे ना? हाँ। हम्म। ठीक है, अच्छे से करो, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता जी। आप अनम्यूट कर लीजिए कविता जी। यस मैम। जी, आपको चेतना जी से क्या पूछना है उनकी अच्छा, जर्नी के मेरी बारे आवाज में, आ वो रही? आप पूछ लीजिए। हाँ, आवाज आ मेरी रही आवाज। है। चेतना जी, मैंने सिर्फ इतना पूछना है कि मैंने आज फर्स्ट डे मेरी 24 आवर की फास्टिंग कंप्लीट होगी 6:30 बजे। जी। तो मैं वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन मैंने फास्टिंग फर्स्ट टाइम रिस्क लेके ट्राई किया है कि चलो मेरे को शुगर वगैरह लो नहीं हो जाए, कुछ ना हो जाए, पर मैंने ज्यादा फोकस सॉल्ट वाटर पे और लाइम डाल के रखा जी। कि अगर जरूरत जो मुझे क्रेविंग या कभी लगे कि मुझे देखना है कि भूख लो लगी कि फील हो नहीं, रहा है। तो मैंने वो लाइम वाटर और साल्टी वाला लेके देखा। जी। तो बड़े इजीली मुझे ये 24 घंटे तो बड़े इजी लग रहे हैं। हाँ जी। क्या अगर आपको आपको भूख भी? नहीं लग रही ना, अगर जी। आपको भूख नहीं लग रही, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, एक दिन और कर लो। अगर आपको लो फील हो रहा है तो फिर आप मत करना, ज्यादा लो नहीं, हो रहा हो लो तो। फील नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं ओवर एनर्जी आ रही है मुझ में। मैं हाँ। यही पूछने वाली थी कि ये सॉल्ट वाटर आगे भी, खैर जब डाइटिंग नहीं करते थे तब भी पीते थे, लेकिन इतनी एनर्जी तो कभी नहीं लगी। हाँ क्या नहीं, आपके लेकिन साथ अब भी ऐसा कुछ फास्टिंग होता है? में आपको आएगी एनर्जी, ये तो है। आप एक दो दिन करोगे, अभी आपको लगेगा मैं 2 4 दिन और ट्राई कर सकती हूँ, जी। लेकिन कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगर कर सकते हो, बट आपको खुद को अगर लो फील लगे तो अपनी हेल्थ के साथ वो पंगे मत लेना। भाई नहीं, अगर वो नहीं लगे तो लूंगी। खा लेना। जी। हंगर ही नहीं लग रही मुझे आज का, तो मुझे अच्छा, मुझे ज्योति मैम इसमें आप ही हेल्प करो मेरी, कि मैं अब जैसे रात को मुझे मेडिसिन लेनी है, सुबह की तो मैंने नींबू पानी के साथ ले ली, मेडिसिन है मेरी काफी, और सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, तो इसके लिए क्या मैं कोकोनट वाटर लूं क्या? क्या करूं मैं, मुझे हाँ, कोई बताने में। मेडिसिन को खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि आपकी डोजेस हाई है, राइट? तो उसको जी। आपने क्या करना है कि अपना कोकोनट वाटर के साथ ले लो। बाई चांस अगर आपको ये लगता है ना कि आपको भूख लगना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपने भूख को आप कंट्रोल करो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो अपने खाने का इंटेक करो, ठीक है। प्रॉपर अपना जी। खाना देखो, क्योंकि आपकी डायबिटीज वगैरह देखो कि वो लो गई है या हम्म। क्या आपकी डायबिटीज है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि डायबिटीज मेरी लो गई है, तुरंत आप 1 से 2 कोकोनट वाटर का इंटेक करो, ताकि आप तुरंत ही अपनी मेडिसिन भी ले पाओगे। उस चीज का इंटेक आप करो। खाली पेट में मेडिसिन नहीं लेनी है, कोकोनट वाटर के साथ लेनी है, ताकि वो भी हमारे एक टाइप से मील में ही काउंट होगा। ठीक है जी। जी मैम। जी। और चेतना जी, ये बताइए कि आपको कितने वेट से, आपने एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है। आप मैंने कित 120.5 से स्टार्ट किया था, अभी 120? 84 पे हूँ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा आपका, आपकी जर्नी है। जितना जी। भी मैंने सुना है, अभी मुझे 10 15 मिनट ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। मैं जिसकी भी जर्नी सुन रही हूँ बहुत मजा आता है। बलजीत जी की भी मैंने सुनी थी, बलजीत जी ने भी बात करी थी। हाँ एक जी। नाम आज्ञा जी हैं, उनकी भी मैंने सुनी थी, और निगार जी की सुनी थी मैंने।
जी आज ही मुझे हुई थी, मैंने काफी, देखा। हाँ, काफी काफी अच्छा लगा मुझे। मगर मैं बस ये फास्टिंग से डरती थी, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट को लेके मुझे थोड़ी सी मेडिसिन हाई है मेरी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि नहीं नहीं, मेरी आप अपनी कर टीचर से पाओगे। भी बात नहीं हो पा रही है। आप जूम पे आ जाया करो ना, जूम पे तो और सही है। टीचर्स, मैं पर्सनल टीचर पे तो देखो आपकी मर्जी है, बट जूम पे ज्यादा मजा आता है। नहीं, मजा तो आता है, नो जी। डाउट। पर मैंने पर्सनल टीचर भी है मेरी, शिखा सोनी मैम। पर कल उनका ऑफ था, और आज बाई चांस जब उनका कॉल आया, मैं क्रिमेशन में थी किसी की, तो मैं अच्छा। कॉल नहीं ले पाई। और बाद नहीं में नहीं, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, कोई तो उनसे इशू नहीं बात की। आएगा। आप, मैम कह रहे हैं ना कोकोनट वाटर से ले लो मेडिसिन, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी तो टाइम है, मैं ऑर्डर करके कोकोनट मंगा लेती हूँ। हाँ, आप रख लो, सेफ्टी साइड के लिए तो रख ही लो सेफ्टी वैसे साइड भी। के लिए, यस, हम्म। हाँ। तो मैम एक चीज और बता दीजिए, कि मिडनाइट अगर शुगर लो होती है, भूख तो नहीं है मुझे, नो डाउट। हाँ, ले गौतम यार, सब्जी तो लाए हैं, मेरी मैडम कह रहे हैं कि 2 कोकोनट भी पीने वाले ले आके दे जा प्लीज, हो नहीं। हाँ। अब सब्जी वाला आ ही गया, ऑर्डर की हुई थी, तो मैं उसको ऑर्डर कर ही दूं साथ में ही। तो मैम अगर मिडनाइट होती है, तो मैं सॉल्ट वाटर विद लाइम लूं, या मैं कोकोनट वाटर लूं? कोकोनट वाटर, ठीक है। शुगर जब भी आपकी लो चली जाती है डायबिटीज, से तुरंत आपने कोकोनट वाटर का इंटेक करना है। उससे भी अगर स्टेबल नहीं होता तो या तो अपने खाने का इंटेक करो, ठीक है, प्रॉपर अपने ठीक है। खाने का इंटेक करो, वो नहीं तो कर्ड ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी जी मैम। लापरवाही नहीं करनी है, उस चीज का इंटेक बिल्कुल करना है, ताकि वो स्टेबल हो जाएगा, जो भी आपका लो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। जी मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मोस्ट चेतना वेलकम। जी। थैंक यू जी। थैंक ठीक यू। है, अभी पूनम जी यहाँ पे आ गई हैं। पूनम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने हैंड रेस करा है। जी पूछिए आप अच्छा वो चेतना जी से। हाँ, चेतना जी बहुत बहुत मुबारक हो आपकी थैंक यू जर्नी के जी। लिए। थैंक यू। गोलगप्पे तो सबका ही मन करता है खाने। नहीं नहीं, मेरी तो मैम है सामने, मे मैं नहीं खाती हूँ। हम्म, अब आपको कैसा फील होता है, मतलब पतले होने के बाद? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत लाइट ऐसा फील होता है। ऐसा कभी फील नहीं हुआ है, सच बता रही हूँ मैं। मतलब हम्म मुझे ना और क्रेज हो गया है, मुझे ऐसे कपड़े डालने हैं, मुझे ऐसे तैयार होना है, मुझे ऐसे जाना है, मतलब ये हो गया है। हम्म। तो अब ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। क्योंकि चलो तैयार बढ़िया। होके कॉम्प्लीमेंट्स भी ज्यादा मिलते हैं ना। हाँ जी, ये तो है। घर वालों के साथ बाहर वालों के भी मिलते हैं। सच में, सीरियस सच में मिलते हैं। और मैं, मुझे और कभी सामने। किट्टी पे भी जाना होता है ना, तो मैं हम्म, रेडी होती हूँ, तो मुझे किट पर ये सब इसलिए जाती हूँ कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, अब तू और अच्छी लग रही है आज, ये वो ऐसे वाले। कुछ जब खाने रेडी नहीं होने के जाती लिए हूँ मैं। शीशे के आगे पहले जाते थे तो लगता था अरे यार थोड़ा सा ना ये कम हो जाए तो अच्छा ही लगेगा। ये कम हम्म। हो जाए। तो अब तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, अब तो इजीली सूट बहुत। सब कुछ सा वेयर वेयर होता होगा, नहीं? अब सूट्स कम पहनती हूँ मैं। वेस्टर्न चलो ज्यादा ही अब पहनती हूँ। ड्रेसेस हो गई है। मैं ड्रेसेस पहले भी पहनती थी, बट हम्म। खुद को ऐसा मतलब मैंने अब नोट किया, उस समय तो देखो हम खुश हो जाते हैं कि हमें मिल गई, पहन लिया। जी जी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना पूरे बॉडी पार्ट्स सब ऐसे नजर आते हैं, 1 2 3 लेयर्स करके। अब वो चीज नहीं है, तो अभी मुझे ज्यादा मजा आ रहा है ड्रेसेस पहनने में। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की जी। बात है। चलिए क्योंकि अब मेरी मैम बोन्स भी आ गई हैं, देखो। वाह। तो अब मैं, मेरे बच्चे बोलते रहे मम्मा एक टैटू यहाँ भी, मैं कहा अभी रुको, अभी एक यहाँ है, थोड़ा टाइम रुको, यहाँ भी कराएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ पूछना है पूनम जी आपने? हम्म, सब मुझे क्यों देखने लग जाते हैं? नहीं, जैसे ये देखिए, कि आप भी जैसे बोल पूछना चाहते हैं ना कि आपका भी वेट रुकता है, ठीक है, हाँ। वेट बढ़ता है, वेट कम होता है, तो वो आप चेतना जी से पूछिए कि उनका किस अकॉर्डिंग वेट रुका था और किस मोटिवेशन के साथ वो थे, और उनका कितने जल्दी फिर वेट कम हुआ। मेरा भी वेट काफी जगह पे रुका है, मतलब 8 10 किलो गया, 10 किलो गया, उसके बाद स्टॉप लग गया, और वो पूरा 1 महीना स्टॉप लगा, ओह। वो नहीं हिला। बट मैं जूम पे थी, तो मुझे सब यही टीचर्स बोलते थे, जो सबसे ज्यादा तो ज्योति मैम ही बोलते थे, जाएगा, कोई बात नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ, टाइम जाएगा। चेंज कर दो, खाने का सब चेंज कर दो, जाएगा जाएगा जाएगा। तो मैं इसी बस मोटिवेशन में ही कि जाएगा जाएगा, तो वो चला गया। जब वो जाता था तो फिर खुशी आती थी, हाँ यार चला गया, सही किया, ऐसे किया वैसे किया। मतलब अटका है मेरा भी, 3 3 से 4 बार ही अटका है। बट वो, अगर आप दिमाग में बस ये रखना कि वो जाएगा,
और खाने के टाइमिंग्स चेंज कर दो। अगर एक ही टाइम पे ले रहे हो ना, कि जैसे 2 से 4 के बीच में ले रहे हो, तो टाइम चेंज कर दो, उसको लेट करो, 5 से 7 के बीच में करो। तो वो एक बार टूटेगा ना, फिर वो चला जाएगा। मतलब हैबिट नहीं, बॉडी को हैबिट हाँ नहीं करनी, ये हाँ उसी टाइम पे ले बार बार ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपको फिर उसी टाइम पे ना टाइम देख के, अरे 4 बज भूख गए, लग भूख लग जाएगी। रही है, तो हाँ। वो माइंड में रहेगा और फिर वेट नहीं जाएगा। टाइम चेंज कर दो तो फिर हो जाएगा। और स्पेशली तो सारी टीचर्स में से हमारी ज्योति मैम है, जो सबकी सबसे, फेवरेट। जब सामने आती है ना ऐसा लगता है बस हो गया हमारा काम, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया, कल हो जाएगा। ये तो है ही। थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से आप करते रहिए, ठीक है भाई। जी। आप जितना सपोर्ट करो, 100% तो टीचर आपके साथ है, ठीक है। आप बस करो कि बोलो मुझे करना है, ठीक है। आगे को पुश आपको टीचर ही करने वाली है, वो चीज आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने भी करना है। पूनम जी, हमने भी बहुत जल्दी पॉडकास्ट करना है, ये आप सोचो, ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल आपका मैम, मेरे को टारगेट तो यही रखो। बिल्कुल मैम। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बलजीत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो चेतना जी, कैसे हो? हेलो बलजीत जी, बढ़िया। आप कैसे हो? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इतना थैंक वेट यू। कम आपको करने भी। के लिए। आपको भी मैंने सुबह सुना। थैंक यू। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मजाक में मत लेना, कि अरे जब आप 86 पे थे, 85 86 पे थे, जब आपका ना गोलगप्पों को बहुत दिल किया, बहुत दिल किया, फिर बहुत। आपने कैसे रोका? बलजीत जी, ये बात मेरे तो आप से मैम से पूछो, जिन्होंने मुझे रोक के सुबह रखा। से मेरे दिल नहीं, मैं मैम के और आपके साथ नहीं थी, तभी तो आपको पूछ रही हूँ, मेरे को तो पता है। मैंने बहुत कंट्रोल किया बलजीत जी, बहुत। अभी तक कर रही हूँ कि सिर्फ इसी चक्कर में कि 80 पे आ जाऊं, फिर खाऊंगी गोलगप्पे, फिर मैम भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। ये तो मैं मैम ने सोच के खाने ही बैठी नहीं हूँ। दिया ना मैंने देखो, खाने मैम दिया ना ने मैम। 85 का टारगेट दिया था मुझे। आपके सामने 84 मैम का ने दिया मुझे था। 85 दिया था। कि फिर मैम पलट गई कि नहीं, अब 84 है, 83 पे। अब मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि 80 पे। 80 पे तो मैम मैं जम के खाने वाली हूँ, गोलगप्पे खाऊं चाहे सारा दिन। और ठीक कुछ है, नहीं वही खाऊंगी। तभी तो मोटिवेशन आपको आपके पास फिर आएगी, फिर आप बोलोगे मैम 70s, ठीक है, और कुछ 60s, वहां तक पूछने तो का पहुंचना मतलब है। मैंने कहा खाओगे, यही कोई कह के बात नहीं, अब छेड़ती हूँ करो तो चेतना सही, जी अब को। बढ़िया से पहले फॉलो तो करो। हाँ जी, बस जी। चेतना जी यही आपको मतलब छेड़ना था, और तो कुछ नहीं पूछना था। आप चलो तो छेड़ ठीक है, सकते तो हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जी मैम। ओके। अब मोनिका जी, मोनिका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। और प्लीज, आप हैंड रेस कर रहे हो ना, आप लोगों ने अपना कैमरा भी ऑन करके आना है। नहीं कर सकते। हेलो चेतना जी। हाँ जी, हेलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप एक टाइम मील ले रहे थे या फास्टिंग पे थे, तो उस टाइम आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स तो ले ही रहे हैं और मील भी अच्छा ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा इशू नहीं आया मुझे। अच्छा, सप्लीमेंट्स आप ले ही रहे थे। हाँ, तब तो जैसे मैं सिर्फ फ्रूट्स विटामिन वगैरह भी ले ये रही है, मल्टी विटामिन और ओमेगा 3 तो ले रही थी फर्स्ट मंथ में। ये ZMA और बी कॉम्प्लेक्स तो फास्टिंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, मतलब अच्छा, सेकेंड मंथ में। तो फास्टिंग में भी आप वो ले रहे थे? सप्लीमेंट्स। हाँ जी। हाँ हाँ, वो रात को ले रही थी मैं, सोने से 2 ढाई घंटे पहले। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रही थी, मैंने कहा कोई की कुछ दिक्कत आई है, कुछ है क्या है। नहीं नहीं, कुछ नहीं आता। मील अच्छे से लोगे, उसमें फैट वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखोगे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दीपांशी जी का। आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको कमांड दी है। दीपांजलि जी। हेलो मैम। हेलो गुड इवनिंग मैम। मैम, आप बोलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नहीं, आप मुझे वो दही का ठस था ना, मेरे दही खा रहे थे, इसलिए मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे ये पूछना था आपको कि आपको कभी क्रेविंग नहीं होती? क्रेविंग मुझे बहुत होती है, ज्योति मैम से पूछो। नहीं, मुझे क्रेविंग्स बहुत होती है, बट मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को। और मैं सिर्फ मील को, जो भी खाने की क्रेविंग होती है ना, अगर मेरे आगे कोई खा रहा है, तो मैं बस इतना जरूर बोलती हूँ, एक दिन तुझे खाऊंगी, कोई बात नहीं, अभी तो रुक। तो मेरे को फिर नहीं होती।
ठीक है, वही तो पूछना था मैम। और जो दही का टास्क है ना, हम तो दही खा लेते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट लेना है या रात में? सप्लीमेंट लेना है, साथ में। तुरंत दही खाने के बाद अपनी हम्म। सप्लीमेंट का इंटेक करो। अच्छा। तो मैम आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। और स्किन तो थैंक यू। आपका बहुत ग्लो कर रहा है। वैसे ही थैंक यू। हमारा तो डॉल है गए, अभी तो स्टार्ट किए हैं 2 महीने से, अभी हो डेढ़ जाएगा महीने हो सही। गए। मेरे को भी ठीक। बहुत टाइम लगा है यहाँ तक स्किन को थोड़ा सही करने में। हो जाएगी, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। क्या करना है पानी का स्किन में इंटेक सही मतलब? रखो। स्किन केयर क्या करना है आप? कुछ कौन भी नहीं से? करना, आप सिर्फ पानी का इंटेक रखो, उससे ही सही हो जाएगी। मुझे तो हेयर लॉस भी होने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठीक है। मेन प्रोटीन का इंटेक करो, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है ना, हम एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं कि हाँ उनका ना हेयर लॉस हो रहा था, आज मेरी 2 बाल निकल गई, मुझे भी हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी इतनी हम्म। जल्दी कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर अपना प्रोटीन का इंटेक करो, क्योंकि बालों की ग्रोथ होना से प्रोटीन ही मेंटेन करता है। तो अच्छी क्वांटिटी में जितना बढ़िया हो सके उतना अपना प्रोटीन का इंटेक करो। अभी तो आप ये सोचो कि 1 महीना 2 महीना भी आपको नहीं हो रखा है, राइट। तो इससे प्रॉपर अपना प्रोटीन का इंटेक करो, ठीक है, ताकि आपको बालों की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होने वाली है। मैम देखो, मेरे हम्म। हेयर लॉस हो रहा है, मैं किसी को क्या ही सॉल्यूशन दूंगी। हाँ, नहीं नहीं, कोई हेयर बात नहीं, लॉस। वो तो हो जाता है ना, ठीक है। हाँ, जैसे धीरे धीरे से देखो बेबी ग्रोथ बट होना मैम स्टार्ट हो बेबी जाता है हेयर्स यहाँ आ रहे पे। हैं। अब मैम हाँ, बेबी आप हेयर्स आने कितने, शुरू हो गई है, आपने देखो। कितने बार फास्टिंग किए हैं, कितने बार? मैंने एक ही बार की है, 21 डेज वाली। और बाकी जो अच्छा। टास्क में आती है वैसे अलग। अब कौन कौन से टास्क, आप कौन कौन से कोर्स में थे पहले? मैं फर्स्ट मंथ, फिर 21 डेज फास्टिंग, फिर 25 फर्स्ट डेज मंथ वाला के नो बाद तुरंत कार्ब्स। आप 21 डेज ले लिए? हाँ। अच्छा। उसके बहुत ही बाद ज्यादा ट्वेंटी मतलब। फाइव डेज और उसके हम्म। बाद 100 डेज। अच्छा। 21 डेज में कुछ प्रॉब्लम ऐसे हेडेक वेडेक हुआ है ना? ठीक हो गया आपका, कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर पानी वानी सही से रखोगे तो कोई इशू नहीं नहीं आएगा, आप हो माने जाएगी। घर में रहते हैं या आप बाहर वर्क कुछ काम के लिए नहीं जाते नहीं, हैं? घर पे घर पे। वही प्रॉब्लम है, हम बाहर जाते तो कुछ डर लगता है थोड़ा, जैसे ये सॉल्ट अपने पास रखना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर फास्टिंग के टाइम पे कहीं जाती थी तो मैं सॉल्ट लेके जाती थी। तो अच्छा। अगर कभी लो फील हो रहा था तो थोड़ा सा ले लेती थी ऐसे। अच्छा, अभी आपका क्या चल रहा है, 100 डेज चल रहा है? अभी तो मैं मेंटेनेंस कर रही हूँ, अच्छा फिर अच्छा। करूंगी। हम्म। थैंक यू मैम, वही वही पूछना था। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओके ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब वाहिदा जी का ले लेते हैं, बड़ी स्माइल के साथ आते हैं डेली बेसिस पे। अनम्यूट कर लीजिए, कैसे हो हेलो आप? वाहिदा जी। कर ली। अच्छी हो आप, कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया। चेतना जी। थैंक यू। चेतना जी तो हमारे फ्रेंड है ना। चेतना जी की जर्नी अच्छी रही। हाँ, आपकी और मेरी टीचर भी सेम ही है। वही ही तो। मीन्स, हाँ, मेरे को भी, मुझे भी है ना, उन्होंने 21 डेज 17 के बाद ही बोले थे, 17 डेज के बाद। लेकिन अच्छा, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे हस्बैंड ने परमिशन दी है। हाँ, बोले मैंने तो कह 17 डेज रही हूँ ले ना ले और वाहिदा जी, 21 मैं डेज मजाक भूखा। मजाक में यहाँ तक पहुंच गई हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को टेस्ट करते करते, और सच बताऊं, ये रिचा मैम को टेस्ट करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझे मैंने भी पागल सुमित बना सर रहे हैं, की कुछ रील नहीं देखी होता। थी। मैंने तो फास्टिंग वाली कोई रील ही नहीं देखी नहीं, थी, सच आपने तो, में। मैं सिर्फ ये देखती मैंने थी सुमित सर कि की नो रिचा मैम और काप्स। सर आते हैं, प्लेट भर के खाना खाते हैं, और मैं बोलती थी यार इतना खाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे पतले से हैं कैसे। बस यही रील्स देखती थी मैं इनकी। पर मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेरे पे भी आने वाला है। बट ठीक है, बढ़िया हो गया लेकिन। नो काप्स का ही देखी थी मैंने 3-4 बार, और रीचा मैम को एक बार देखा था। अच्छा। तो मैंने बोली कि ये कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने बोली कि ये ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे पीसीओडी, रात में नींद नहीं, तो ज्यादा ही हम्म। वेट बढ़ ही रहा था। मैं तो 52 पे थी मैरिज के टाइम पे। और बाद में तो ये 10 10 इयर्स में बढ़ते 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 95 पे पहुंची। अच्छा, अभी मेरा भी 31 kg गया है। अभी नहीं जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 2 अटक kg बढ़ अटक रहा है। मिल ली तो, हाँ, अटक गया है। पीरियड में कोई भी नहीं जाएगा। हूँ।
आपका तो अच्छा गया है, 37 kg बहुत अच्छा गया है। मेरा 31 kg गया है, 30-31 kg ऐसा गया था। चला तो 40 अभी जाता, बीच बीच में अटक जाता है ना, या कुछ ना कुछ हो जाता हाँ, है चीट फीट, तो क्या करूं। बट रमजान के पहले मुझे ना लेना है मेंटेनेंस, क्योंकि रमजान 18 से है, तो रमजान में मेरे से मतलब फास्टिंग वगैरह तो कर लूंगी, वो तो है ही ना रमजान में, बट काप्स ले सकती हूँ ना, इसके लिए मुझे मेंटेनेंस में जाना है। देखते हैं अभी। ले लो, आप तो फॉलो ले करेंगे, लो। बोलते बोलते कर लेंगे। हाँ हो जाएगा, ये ज्योति मैम पीछे से डंडे मुझे मारेंगी ऐसा हमें। लगता है चेतना जी, है ना। हो जाएगा, हो जाएगा। कर ठीक है, लेंगे, चलो यहाँ देखते तक बहुत हैं, अभी आने अच्छा मैं वाली तो है रहा, 180 हमारी। डेज में काफी हूँ, बढ़िया आगे जर्नी मेंटेनेंस रही। में मिलते हैं। ओके, जी, ओके। बहुत बाय। बढ़िया जर्नी रही, काफी थैंक ज्यादा। यू तो मैम। चेतना जी की मोटिवेशन से या उनकी जर्नी को सुन के कितने सारे लोग यहाँ पे मोटिवेट हुए। जल्दी जल्दी मैं आपके रिएक्शन का वेट कर रही हूँ। थैंक वाह, यू काफी सबको। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो भाई आप सभी लोगों ने, जिसको क्लास अच्छी लगी, मोटिवेशन लगी, तो प्लीज आप सभी लोग इंस्टाग्राम में जाके फीडबैक भी वहां पे डाल सकते हैं।